नमस्कार। आज हम पिछली बार चलो क्या है ये 96 दोहे पे रुके थे, वहीं पे ख़त्म किया था, तो वहीं से शुरू करते हैं। ऐसे है, भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी, करी बिलापु रोदती बदती, सुता स्नेहु संभारी। मतलब ये पार्वती जी की माता जी कह रही हैं कि का हाल बता रहे हैं। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। उसके बाद अगला चौपाई है, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन दीन्हा, बोरे बरही लागी तपुकीन्हा। मतलब ये तो मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या नारद जी का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने ऐसा मेरा घर उजाड़ दिया और उमा को ऐसा उपदेश दिया कि वो ऐसे बुरा है वर को घर लाए, ऐसे वर को घर लाए हैं। तो देखते हैं कैसे मेरा ट्रांसलेशन कैसा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उनके बावले वर के लिए तप किया। हाँ, उन्होंने तप क्यों किया ऐसा। इसके बाद है, सांचे उनके मोह न माना, साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सो नट रहे जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगायो काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मतलब, वृथा कलंक का टीका मतलब। तो इसके बाद छंद है, जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पावउ नितहि। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे
कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तो इसके बाद दोहा है, तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उनके घर गए। तब नारद सबहि समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम वाणी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। तो इसके बाद अगला है चौपाई। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति है, उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखे हो रघुकुल कमल पतंगा। भय मोह शिव कहा न कीन्हा भ्रम बस बेश सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। इसके बाद छंद है, सिय बेशु सती जो किन्ह तेहि अपराध शंकर पीर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जो गालन जरी। पिछला सुना जो गानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है, शंकर प्रिया।
इसके बाद दोहा है, सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्यापेहु सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तो आज यहीं पे रोक देते हैं। ये है 98 वाला, और फिर कल फिर से इसको शुरू करेंगे। तो आज का अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। ठीक।